व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं अनायरा और जोजो का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लेना, वरना आपको ये सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। और सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। और आप मुझे स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जोजो और अनायरा एक दूसरे से मिलने वाले थे एक पार्क में, लेकिन अनायरा की कोई दोस्त उसके पास आती है और वो उसके साथ ही बिजी हो जाती है। और जोजो आती है पार्क में, वो अनायरा से मिलती भी नहीं और गुस्से में चली जाती है। तो क्या अब जोजो और अनायरा एक दूसरे को कभी देख पाएंगे? क्या ये दोनों कभी मिलेंगे या नहीं? चलिए देखते हैं। अनायरा जोजो को बहुत फोन करती है, लेकिन जोजो एक बार भी अनायरा का फोन नहीं उठाती। और अब अनायरा को ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ से जोजो चली गई, उसने इतनी अच्छी लड़की खो दी। अनायरा घर जाती है, वो रो भी रही थी और उसे अपनी गलती पे बहुत पछतावा भी हो रहा था। अनायरा अब खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। वो बिजी इसलिए रहना चाहती थी ताकि उसे जोजो की याद ना आए। उसने अब जोजो को दोबारा पाने की उम्मीद बिल्कुल ही खो दी थी। अनायरा की जिंदगी में अकेलापन तो बहुत था, लेकिन जब भी वो जोजो से बात करती तो उसके अंदर का अकेलापन खत्म हो जाता था और अब फिर से उसकी जिंदगी में अकेलापन आ रहा था। उसे जो सुकून चाहिए था उसे जोजो से मिलता था। पूरे दिन तो अनायरा काम करने में बिजी रहती थी और पूरे दिन उसे जोजो की इतनी याद नहीं आती थी, लेकिन रात की तन्हाई में वो जोजो को बहुत याद करती थी। जोजो की याद उसे इतनी आती थी कि वो पागलों की तरह रोती भी थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना जैसे मैं पहले दूसरी लड़कियों से संबंध बनाती थी, अब वो सब काम दोबारा कर दूं। लेकिन अनायरा खुद से कहती है कि नहीं, मैं तो जोजो से प्यार करती हूँ। मेरा वक्त, मेरा जिस्म, मेरी रूह, सब पे हक जोजो का है। इसलिए अनायरा किसी से नहीं मिलना चाहती थी। अब उसे 1 हफ्ते हो चुके थे और वो इन सब चीजों से बहुत थक चुकी थी। उसे रोज जोजो की याद करना, रो के सोना, इन सब चीजों से वो थक चुकी थी। इसलिए अनायरा ये डिसाइड करती है कि वो अब जिम जाएगी। दिन में तो वो काम करती थी, लेकिन शाम को जिम जाती थी। 2 दिन वो जिम गई, लेकिन उसका जिम में भी मन नहीं लग रहा था। उसको जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता तो उसे बाहर से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तीसरे दिन जब अनायरा जिम जाती है तो उसे उसके सामने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखती है। उस लड़की को देख के अनायरा कुछ पल के लिए खो जाती है, थम सी जाती है। जिस लड़की को वो देख के पूरी थम गई थी, ठहर गई थी, उस लड़की की नजरें भी अनायरा से मिल जाती है। अनायरा अपनी नजरें चुरा लेती है और मन में सोचती है कि यार ये तो लड़की इतनी खूबसूरत है, ये भला मुझ में क्यों इंटरेस्ट लेगी। और यही सोच के अनायरा अपनी नजरें चुरा लेती है और वो जिम में अपने एक्सरसाइज करने लगती है। हालांकि अनायरा ने उस लड़की से अपनी नजरें चुरा ली थी, लेकिन अनायरा का मन कर रहा था कि वो जाके उस लड़की से बात करे। लेकिन अनायरा उस लड़की के पास जाके बात नहीं करती। और वो जिस डंबल से एक्सरसाइज कर रही थी, वो लड़की जिसको अनायरा ने देखा था, वो लड़की आती है अनायरा के पास और वो लड़की कहती है कि जिस डंबल से आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो डंबल मुझे चाहिए। वो लड़की अचानक से अनायरा के पास आई थी, इसलिए कुछ पल के लिए अनायरा घबरा गई थी। उस लड़की की सॉफ्ट स्पोकन वॉइस अनायरा के मन में पूरी घर कर जाती है। अनायरा खुशी खुशी उस लड़की को डंबल दे देती है। वो लड़की थैंक यू बोलती है और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। और अनायरा के साइड में ही वो लड़की एक्सरसाइज कर रही थी, अनायरा भी कर रही थी, साथ में उस लड़की को भी देख रही थी। वो लड़की भी अनायरा को देख रही थी, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए जा रहे थे। फिर जिम का टाइम खत्म हो जाता, अनायरा अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद फिर उसे जोजो की याद आती है और जोजो की आज उसे बहुत कम याद आती है। आज जिम में उसने जिस लड़की को देखा उसे उसका चेहरा याद आता है। फिर अनायरा खुद से कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, मैंने तो अपना दिल जोजो को दिया है, मैं जोजो से प्यार करती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, तो मुझे कोई और क्यों पसंद आ रहा है। अनायरा अपना शाम का काम खत्म करती है, वो ऑफिस का भी काम करती है और सो जाती है। अगले दिन हर रोज की तरह अनायरा ऑफिस जाती है और शाम को वो जिम जाती है। आज वो जिम को ज्यादा ही जल्दी चली जाती है। अनायरा जल्दी से जिम जाती है और वो उस लड़की को ढूंढने लग जाती है। वो लड़की अभी जिम नहीं आई थी, लेकिन 5 मिनट के बाद वो लड़की भी जिम में आ जाती है और उस लड़की को देख के अनायरा मुस्कुराती है और वो लड़की भी अनायरा को देख के मुस्कुराती है। और वो लड़की अनायरा के पास आके उसे हेलो करती है। अनायरा को यकीन नहीं होता कि ये लड़की मेरे से हेलो मिला रही है। अनायरा तुरंत उससे हेलो मिलाती है, दोनों एक दूसरे से हेलो मिलाते हैं। फिर वो लड़की अनायरा से उसका नाम पूछती है, अनायरा तुरंत अपना नाम बताती है। फिर अनायरा कहती है अच्छा क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो वो लड़की कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम है जोया। जोया का नाम सुन के अनायरा को तुरंत जोजो की याद आ जाती है। जोया उसका चेहरा देख के कहती क्या हुआ अनायरा? तो अनायरा कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। वो दोनों एक ही साथ एक्सरसाइज करते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। जोया बताती है कि वो भी मुजफ्फरपुर में ही रहती है। जोया से मिलके अनायरा को थोड़ा अपनापन सा लग रहा था, इसलिए अनायरा सोचती है कि जोजो तो अब उससे मिलने से रही, क्योंकि उस लड़की ने
ना अभी तक कोई कॉल किया ना ही मैसेज, वो अब उससे हमेशा नाराज ही रहेगी। इसलिए अनायरा जोजो को थोड़ा भुला के वो जोया पे ट्राई करने लग जाती है और वो जोया की तारीफ करने लग जाती है, उसके तारीफों की पुल बांधने लग जाती है। और अनायरा कहती है कि जोया तुम्हें पता है इस पूरे जिम में ना सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो। और ये बात सुन के जोया हंसती है और वो कहती है सच बताऊं तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तो अनायरा कहती है अरे नहीं मैं कहाँ खूबसूरत हूँ। दोनों ऐसी बहुत सारी हंसी मजाक करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं। और अब अनायरा को जोया से प्यार हो गया था। जोया भी अनायरा को देख के हंसती, लेकिन अनायरा को लगता था कि शायद जोया उसे दोस्त ही मानती है। और अनायरा डरती थी कि कहीं जोया को अगर उसने अपने दिल की बात बता दी तो कहीं जोया दोस्ती भी ना तोड़ दे। इसलिए दोस्ती टूटने के डर से अनायरा ने जोया को अपने दिल की बात बताई ही नहीं। अब अनायरा को हर चीज अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसे जोया जैसी लड़की जो मिल गई थी, भले ही दोस्त के रूप में मिली थी लेकिन मिली तो सही। और अनायरा अब हर काम बहुत खुशी खुशी करती थी और जल्दी कर देती थी। और भले ही अब वो जोजो को ज्यादा याद नहीं करती थी लेकिन उसके दिल में अभी भी जोजो की यादें जिंदा थी। जोया और अनायरा अब हर रोज मिलते थे जिम में, लेकिन अभी तक इन्होंने एक दूसरे का नंबर नहीं लिया था। एक दिन जब अनायरा जिम जाती है, जोया के साथ ही एक्सरसाइज कर रही थी, तो बातों ही बातों में जोया अनायरा को कहती है कि जिम के बाद क्यों ना कैफे चले कॉफी पीने के लिए। तो अनायरा कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर एक्सरसाइज करने के बाद वो दोनों कॉफी पीने के लिए एक कैफे में जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के कॉफी पीते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करते हैं। फिर अनायरा जोया से कहती है अच्छा जोया तुम तो इतनी खूबसूरत हो और इतनी यंग भी हो, तुम्हारी तो उम्र है अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की, तो क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है। तो जोया बड़े प्यार से कहती है कम ऑन अनायरा, पार्टनर क्या है वो तो मैं अभी बना लूँ, लेकिन मुझे टाइम पास वाले लोग पसंद नहीं है ना, मुझे एक ऐसा चाहिए जो जिंदगी भर मेरे साथ रहे, जो मेरे साथ लॉयल रहे। और आजकल लॉयल लोग कहाँ मिलते हैं, आजकल सबको बस जिस्म की भूख है, एक रात गुजारी और अगले दिन पता नहीं तुम कौन मैं कौन। और आजकल के जमाने में एक लॉयल इंसान ढूंढना मतलब कि इस जमाने में डायनासोर ढूंढना। और वैसे भी मुझे बहुत धोखे मिले, मेरे अंदर और इतनी शक्ति नहीं है कि मैं एक और धोखा खा सकूं, इसीलिए गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहो, इसलिए मैं अकेली हूँ। फिर जोया अनायरा से यही सेम क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है अनायरा तुम बताओ तुम्हारा तो पक्का कोई होगा है ना, इसलिए तुमने मेरे से पूछा। तो अनायरा कहती है अरे नहीं मेरा तो कोई भी पार्टनर नहीं है, और वैसे मेरा पार्टनर बनेगा ही कौन, मैं तो खूबसूरत भी नहीं हूँ। तो जोया कहती है कम ऑन अनायरा, किसने बोल दिया तुम्हें कि तुम खूबसूरत नहीं हो, और वैसे भी इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। और वो लोग तो बेवकूफ होते हैं जो चेहरा देख के प्यार करते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या एक ना एक दिन चेहरे की खूबसूरती ढल जाएगी। उसकी बात सुन के अनायरा को जोजो की बात याद आ जाती है क्योंकि जोजो ने भी उसे एक बार ऐसे ही बोला था कि वो लोग बेवकूफ होते हैं जो चेहरे से प्यार करते हैं। फिर जोया कहती है अच्छा तो अभी तक क्या तुम्हारे कोई भी पार्टनर नहीं बना, तुम किसी के साथ भी रिश्ते में नहीं आई। तो अनायरा साफ साफ बोल देती है कि जोया ऐसी बात नहीं है, भले ही मेरी जिंदगी में अभी कोई नहीं है लेकिन मैंने बहुत लोगों के साथ अपना टाइम पास किया है, जिंदगी गुजारी। तो जोया कहती है अच्छा तो तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता है। तो अनायरा कहती नहीं जोया तुम मुझे अभी गलत मत समझो, भले ही मैंने पहले जो भी किया लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुकी, अब मुझे पता चल चुका है कि जिंदगी में ठहराव जरूरी है, टाइम पास का क्या है वो तो हम कभी भी कर लेंगे। जोया और भी बातें अनायरा से करती है और जोया की सारी बातें अनायरा को जोजो की याद दिला रही थी। जोजो को याद करके अनायरा अचानक से खामोश हो जाती है। उसकी खामोशी देख के जोया कहती है क्या हुआ तुम्हें। तो अनायरा कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर अनायरा कहती है अच्छा हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। तो जोया कहती है अरे सच बताऊं मुझे भी तुम्हारा नंबर लेना था, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ। फिर जोया अनायरा को नंबर देती है और जब जोया अनायरा को अपना नंबर देती है तो अनायरा देखती है कि उसका नंबर तो उसके फ़ोन में पहले से ही सेव है और उसका नंबर जोजो के नाम से सेव है। अब अनायरा को हर पता चल जाता है कि जोया कोई और नहीं जोजो ही है। अब अनायरा का गला सूखने लग जाता है, उसके पाँव कप कपाने लग जाते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका मन कर रहा था कि वो जोया को बता दे कि मैं ही अनायरा हूँ जिससे तुम पार्क में मिलने के लिए आई, लेकिन अनायरा खुद को संभालती है और वो जोया को कुछ भी नहीं कहती। और अनायरा जोया को गौर से देखती ऊपर से नीचे तक, वो अंदर से खुश भी थी घबरा भी रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या अंदर से फील कर रही है। अनायरा अभी जोया को नहीं बताना चाहती थी कि वही अनायरा है, इसीलिए जब जोया उससे उसका नंबर मांगती है तो अनायरा उसे अपना दूसरा नंबर दे देती है और दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और दोनों अपने घर को चले जाते हैं। और अनायरा जब अपने घर जाती है तो वो खुशी से नाचती गाती और रोती भी है। वो रो इसलिए रही थी क्योंकि उसने सोचा था कि जो उसके
हाथ से चली गई है, लेकिन अब उसे पता चला कि जिस लड़की को वो रोज़ याद करती थी, जिससे उसने प्यार किया, वो लड़की तो उसके साथ ही थी। इसलिए अब अनायरा ये डिसाइड करती है कि अब वो कोई भी गलती नहीं करेगी। अब वो जोया को बता देगी कि वही अनायरा है। अनायरा के पास अब जोया का नंबर था, इसीलिए अनायरा जोया को कॉल करती है। जोया बिजी थी, इसलिए अनायरा उसे बाद में कॉल करती है और दोनों बाद में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। अनायरा जोया से बात करते हुए बहुत खुश थी, इसलिए जोया पूछ लेती है क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों, क्या कोई मिल गया तुम्हें? तो अनायरा कहती हाँ ऐसे ही समझ लो। तो जोया कहती ओ वाह कौन है वो, मुझे भी तो बताओ। तो अनायरा कहती है कि जब हम कल मिलेंगे तो मैं तुम्हें मिल के बताऊंगी। तो जोया कहती है बताने के लिए कल का इंतजार क्यों करना, हम दोनों वैसे भी पास पास में रहते हैं, तो तुम एक पार्क में आ जाना, मैं भी आ जाऊंगी, फिर हम दोनों मिल भी लेंगे और तुम मुझे बता भी देना कि अपनी खुशी का राज क्या है। तो अनायरा कहती ठीक है, हम शाम को पार्क में मिलेंगे 7 बजे के आसपास। तो फिर फोन कट होता है और 7 बजे के आसपास जैसा कि दोनों ने मिलने का प्लान बनाया था, तो अनायरा पहले ही पार्क में पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जोया भी आ जाती है। जोया को आता देख अनायरा बहुत खुश होती है। अनायरा का मन कर रहा था कि वो दौड़ के जाए, जोया को गले लगा ले और जोया को बताए कि वो उससे कितना प्यार करती है। जोया उसके पास आती है और वहाँ पे बैठ जाती है। फिर वो अनायरा से थोड़ी इधर उधर की बात करती है, फिर वो मुद्दे की बात पे आती है और वो कहती है अच्छा बताओ, अपनी खुशी का राज बताओ, तुमने कहा तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है, तो बताओ कौन आया है। तो अनायरा कहती है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मैंने सोचा था तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे से अब रहा नहीं जा रहा। तो जोया कहती है अरे बताओ ना, मैं यहाँ सुनने के लिए तो आई हूँ। तो फिर अनायरा जोया के करीब बैठ जाती है और वो जोया का हाथ पकड़ती है। फिर जोया कहती है क्या हुआ अनायरा, क्या कहने जा रही हो तुम? तो अनायरा कहती है जोया तुम्हें याद है तुम एक लड़की से बात करती थी? तो जोया कहती है कौन सी लड़की? तो अनायरा कहती है कि उस लड़की का नाम तुम्हें पता नहीं है? तो जोया कहती है अरे मेरी 2-3 दोस्त हैं लड़कियां, अब उनमें से किसका नाम बताऊं मैं? तो अनायरा कहती है कि मेरा नाम अनायरा है ना। तो अनायरा नाम से कोई लड़की थी तुम्हारी ज़िंदगी में? ये बात सुन के जोया थोड़ी पल के लिए खामोश हो जाती है। फिर जोया कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी ज़िंदगी में कोई अनायरा नाम की लड़की आई? तो अनायरा कहती है कि जो तुम्हारा ही नाम है ना। ये बात सुन के जोया कुछ पल के लिए खामोश होती है और अनायरा ने जो का हाथ पकड़ा था, जोया अपना हाथ हटा लेती है और वो कहती है कि मेरा निक नेम तुम्हें कैसे पता? मैंने अपना निक नेम एक लड़की के अलावा किसी को नहीं बताया। तो अनायरा कहती है जोया वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ अनायरा। जोया कहती है कि अनायरा सच बताऊँ, जब मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे जब मैंने बात हुई और जब तुम्हारा नाम मैंने सुना, तो मुझे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि तुम वही अनायरा हो जिससे मैं बात करती थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया। अनायरा जोया के सामने अपना हाथ जोड़ लेती है और वो जोया से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि जोया मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन पार्क में आई थी लेकिन मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, और बस थोड़ा देर से ही तो आई थी यार, तुमने मुझे हर जगह से बंद क्यों कर दिया था? तो जोया अनायरा ने जो हाथ जोड़ा था उसका हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि सच बताऊं अनायरा, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे से माफ़ी मत मांगो, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही उस दिन कर गई थी, और सच बताऊं मैं जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती, और मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुमसे मिलने आई थी, लेकिन जब तुम मेरे से नहीं आई मिलने तो मुझे ऐसा लगा कि तुम भी बाकियों की तरह निकली, तुमने भी मुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम बाकियों से अलग और हम दोनों इतने दिनों से मिल रहे हैं, इतने दिनों से बात कर रहे हैं, और मैं लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ, और मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम कैसी हो। भले ही तुमने अपने पास्ट में जो भी किया हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अब मेरे साथ क्या कर रही हो और कैसी हो मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। उसकी बात सुन के अनायरा जोया को गले लगा लेती है और अनायरा रोने लगती है। उसको रोता देख जोया भी रोने लगती है। फिर अनायरा कहती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें हर रोज़ मिस किया, एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। फिर जोया अनायरा के होठों को किस कर लेती है। वैसे भी पार्क में ज़्यादा लोग थे नहीं और शाम का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा ही था, इसलिए अनायरा भी जोया को किस कर लेती है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लॉयल रहने का वादा करते हैं। और यहीं पे अनायरा और जोया उर्फ जोजो का लव स्टोरी दी एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको अनायरा और जोजो की लव स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हो। स्नैपचैट इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट स्टोरी में।